एक्ने का परमानेंट क्योर होता है या फिर मैनेजमेंट ही बेस्ट है? सी एक्ने एक क्रॉनिक डिजीज़ है, ठीक है। हम इसको जब देखते हैं एज अ सिंगल पिंपल, लोगों को लगता है कि ये पिंपल आ गया तो 2 हफ्ते में चला गया, राइट। तो पीपल एक्सपेक्ट कि अब कुछ नहीं होगा, जैसे अभी सर्दी खांसी थी 1 हफ्ते में ठीक हो गई, अब मैं 2-3 महीने तो परेशान नहीं रहूँगा, ऐसे लगता है। बट दैट इज़ नॉट वॉट इट इज़। एक तो ये क्रॉनिक डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है मतलब बहुत सालों तक चलेगी, ठीक है, लाइफ लॉन्ग भी चल सकती है। फिर देर आर बहुत सारे फैक्टर्स, मल्टी फैक्टोरियल होता है एक्ने, ठीक है। फैक्टर्स जैसे कि जेनेटिक्स हो गए, आपके पेरेंट्स की स्किन कैसी थी, ठीक है, एंड नॉट जस्ट पेरेंट्स, जनरल फैमिली, ठीक है। आपकी फिर डाइट कैसी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप क्या लगा रहे हैं चेहरे पे, शायद आप कुछ लगा ही रहे हो, जैसे कई लोगों को नारियल के तेल से पिंपल्स हो जाता है, ठीक है, तो आप शायद कुछ गलत लगा रहे हो, या फिर आपके हार्मोन्स सही नहीं चल रहे, कुछ तो इम्बैलेंस है हार्मोन्स में। मेन पहले लोगों को एक्ने कब आता है? प्यूबर्टी में, जब उनके हार्मोनल लेवल्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं नेचुरली, कुदरत से, राइट। कई लोगों के वो शायद नॉर्मलाइज नहीं हो जाते, इसलिए उनको अडल्ट एक्ने हो जाता है, ठीक है। तो एक्ने, अगर आपने सारे फैक्टर्स अपने ठीक कर दिए, जेनेटिक्स असाइड, बाकी सारे फैक्टर्स ठीक कर दिए, और तो भी आपका एक्ने नहीं जा रहा है, तो उसको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। बट हाँ, इसको मेंटेन करके रखना है। हम आपको क्लियर स्किन दे भी दे, पर आपको मेंटेन करके रखना है उसे। ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, अगर आप एक्ने प्रोन हैं तो आप एक्ने प्रोन रहोगे, आप पे है कि आप उसको कितना मेंटेन करोगे बस। ऐसा भी है कि जो एक्ने है इट इज़ मोर लाइक प्रिवलेंट इन अ फीमेल एज कम्पेयर टू अ मेल। बिकॉज येस, एंड बिकॉज हमारी नॉर्मल मंथली साइकिल्स में ही हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं नेचुरली, वी डोंट डू एनीथिंग फॉर इट, ठीक है। वन हार्मोन हैज़ टू गो अप फॉर ओव्यूलेशन, वन हार्मोन हैज़ टू गो डाउन फॉर पीरियड। एब्सोल्युटली। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, और उसकी वजह से पिंपल्स आते हैं, दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। इंटरेस्टिंग। सो आपने कहा कि किसी ने स्किन पे लगाया नारियल का तेल तो उसको पिंपल्स आ सकते हैं। हाउ डू आई गेट टू नो कि मेरी स्किन टाइप कैसी है? वेरी सिंपल एक्चुअली, आपको चेहरा धोना है, जेंटल क्लेंजर अगर होगा आपके पास कोई, उससे, ठीक है, और 1 घंटा बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है, और देखना है फिर 1 घंटे बाद कि आपको ऑयली कहीं लग रहा है क्या फेस पे। टिपिकली अगर ऑयली स्किन है तो पूरा चेहरा तेली बन जाता है, ठीक है। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो सिर्फ ये जो टी जोन है, और टी जोन लोगों को यहाँ तक लगता है, टी जोन यहाँ तक होता है एक्चुअली, आपका जो टी जोन है, ये यहाँ तक। हाँ, जो फोरहेड, नोज़ एंड चिन एरिया, ठीक है, ये अगर ऑयली हो गया है तो फिर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, आपके चीक्स ड्राई रहते हैं, ठीक है। ये सबसे कॉमन स्किन टाइप है बाय द वे। फिर अगर आपको लग रहा है कि खिंच रही है स्किन, ठीक है, या फिर आपको थोड़ा फ्लेकिंग दिख गया, डेड ड्राई स्किन दिख गई, तो आपकी स्किन ड्राई है। और अगर आपको कुछ नहीं लग रहा है कि यू नो बाबूराव मस्त है सॉर्ट ऑफ, यू आर लकी, आपकी नॉर्मल स्किन है, यू आर द लकीस्ट पर्सन अलाइव, आपको कुछ नहीं करना है, बस जीना है आराम से, तो दैट इज़ योर स्किन टाइप बस। और लोगों को रॉन्गली लगता है कि सेंसिटिव स्किन इज अ स्किन टाइप। सेंसिटिव स्किन स्किन टाइप नहीं है, वो एक कंडीशन है जिसको हमें मैनेज करना है। एक्ने प्रोन स्किन नॉट अ स्किन टाइप। ये 4 ही है जो स्किन टाइप है, इसके आगे पीछे का ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे रहे हो, सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, ग्रेट, बट ये स्किन टाइप में नहीं फॉलो होता। यू स्पोक अबाउट कि फूड हैबिट्स भी एक रीज़न है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको डेयरी से एक्ने हो जाता है व्हेन दे कंज्यूम इधर मिल्क और पनीर या कुछ भी आइटम डेयरी की, तो उन्हें एक्ने बढ़ जाता है। क्या ऐसा होता है या फिर नहीं? होता है, देयर हैज़ बिन अ स्टडी इन दिस, कि लोगों ने और कोरिलेट किससे किया है, अगर आपको मैं बोलूँ गैस करने, कि फुल फैट मिल्क, ठीक है, 2% मिल्क या स्किम्ड मिल्क, आपको क्या लगता है कौन एक्ने करेगा इनमें से? फुल फैट मिल्क। स्किम, द आंसर वॉज स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क हैज़ शोन प्रूफ, मतलब कैसे? देयर हैज़ बिन डेटा ऑन एडोलेसेंट्स एंड अडल्ट्स जो स्किम मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, उनको एक्ने चांसेस ज़्यादा थे, ठीक है। तो इसका रीज़न इज़ IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। सो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की वजह से क्या होता है कि हमारी जो शुगर है ब्लड की, वो बढ़ी रहती है, उसकी वजह से जो शुगर है वो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाता है, और उससे फिर पिंपल्स आ जाते हैं। वो ऑयल्स आपके पोर्स को क्लॉग करके ब्लैक हेड वाइट हेड बनता है, उसको अगर आपने तब ठीक नहीं किया, ट्रीट नहीं किया, तो वो पिंपल बन जाता है, ठीक है। सो ये होता है, स्किम मिल्क के साथ हमने कोरिलेशन देखा है, नॉट एज सच विद अदर्स, बट दिस, ये भी ऐसे नहीं है कि सबको होगा, ठीक है।
मुझे शायद होगा, आपको नहीं। ये आपकी बॉडी की भी कितनी मेटाबोलाइजिंग कैपेबिलिटी है उस पर डिपेंड करेगा। तो जब पेशेंट्स आके पूछते हैं कि मैं क्या खाना बंद कर दूँ, तो इसका मैं ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकती कि आप दूध छोड़ दो, ग्लूटेन छोड़ दो, बड़ा XYZ छोड़ दो, मैदा छोड़ दो, फ्राइड फूड छोड़ दो, ये मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि हर इंसान की मेटाबोलाइजिंग कैपेबिलिटी अलग है। मैं शायद एक पतीला दूध पी लूँ, आई एम ओके, यू नो, पर आप शायद एक कप दूध में आपको पिंपल्स आ जाए। तो आपको देखना होता है कि क्या है जो आपका ट्रिगर है, उसको मैनेज करना है बस। ऐसे नहीं कि हर चीज़ छोड़ छाड़ के बैठ गए। ऑल्सो अभी हमने बात की थी अबाउट द साइकिल दैट अ फीमेल गोज थ्रू एवरी मंथ। राइट। इफ समवन हैज़ लाइक PCOS, तो क्या उसको एक्ने ज़्यादा हो सकते हैं? यस, इनफैक्ट PCOS का जो क्राइटेरिया है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, उसमें एक्ने आता है। सो PCOS में क्या होता है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड रहता है, राइट। सो इन फीमेल्स द मेल हार्मोन एंड्रोजन इज़ हायर। एंड्रोजन क्या करता है, वो भी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाता है। जो आपकी ऑयल ग्लैंड है उसको जाके वो स्टिमुलेट करता है कि ऑयल बना दे, और चाहिए हमें, ऑयल बनता जाता है। अब ये ऑयल का कैसे होता है कि वो जब आपकी स्किन की जो पोर है, ठीक है, जहाँ से बाल निकलते हैं, वैसे हमारे बाल पूरे चेहरे पे रहते हैं, दिखते नहीं हैं, बहुत पतले रहते हैं, तो उस पोर में जाके ये तेल जाके क्लॉग हो जाता है, ठीक है, जिससे फिर बनता है आपका ब्लैक हेड या वाइट हेड। जब इसको हम ट्रीट नहीं करें, ठीक है, तो बॉडी उसको क्लियर करने की कोशिश करती है, तब बन जाता है पिंपल। इवेंचुअली इसमें जो हमारी नॉर्मल स्किन की बैक्टीरिया है वो इन्वॉल्व हो जाती है कि क्या चल रहा है देखते हैं, फिर जाके पस बन जाता है, और ऐसे करके आपका पिंपल बनता है। और PCOS में ये बहुत कॉमन है, बहुत बहुत कॉमन है, क्योंकि उनकी हार्मोन्स ही इम्बैलेंस्ड रहते हैं पूरे।